हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और कुछ स्टॉक्स की भी बात करेंगे जिनके चार्ट के सेटअप्स बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपको कुछ बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। अब निफ्टी की अगर वीकली चार्ट पर अगर हम बात करते हैं तो ये निफ्टी का कैंडलस्टिक का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है यहाँ पर 3 वीक की हायर हाई फॉर्मेशन के बाद में एक, अगर हम बात करें तो इस वीक में अगर हम बात करें तो अभी हमें देखें तो एक आउटसाइड सी कैंडल हमें दिखाई दे रही है। स्टिल अभी 2 दिन बाकी है वीक को क्लोज होने में। बट अगर देखें तो एक ओपन हाई सी कैंडल बनी हुई है वीक में। अगर हम देखें तो ये ओपन हाई का सेम था, तो ये एटलीस्ट इस वीक में तो ये समझ में आ रहा था कि ये अब ब्रेक होना मुश्किल है। और अब देखते हैं नीचे में और अभी कहाँ पर कितना नीचे आता है। बट स्टिल अगर हम बात करें तो एक आउटसाइड सी कैंडल बनी हुई है। इंडिसिसिव सा मार्केट है अभी यहाँ पर, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, थोड़ा सा चॉपीनेस दिखा रहा है। तो वीकली चार्ट से अभी हमें यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि एक केवल आउटसाइड से कैंडल बनी हुई है। ट्रेंड अभी इंटेक्ट है, हमारा जो नीचे से चला आ रहा था वो ट्रेंड अभी इंटेक्ट है। यहाँ कोई हमें लोअर लो फॉर्मेशन अभी कैंडलस्टिक का वीकली बेसिस पे देखने को नहीं मिल रहा है। अगर अब हम इसके डेली चार्ट की बात कर लेते हैं तो डेली चार्ट पर नो डाउट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो ये एक जो कैंडल बनी हुई थी हमारी इंफोसिस के रिजल्ट के बाद में, जब ये जो कैंडल बनी थी जिस दिन, उसके बाद में अगर हम देखें तो उसी कैंडल के अंदर दोनों कैंडल इनसाइड से कैंडल बनी हुई है। ये यहाँ पर अगर हम देखें तो उसी कैंडल में ये इसका लो है और ये इसका हाई है। तो 2 दिन, दोनों दिन आज जो वर्क हुआ है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो दोनों दिन इसी कैंडल के अंदर वर्क हुआ है यहाँ पर। इनसाइड कैंडल्स भी बनी हुई है यहाँ पर। और आज भी अगर देखें तो आज भी कोई हमें डिसिसिवनेस नहीं मिली। लोअर लो क्लोज अगर हम देखें तो लोअर लो क्लोज हमें देखने को अभी भी नहीं मिला। इस कैंडल के लो के नीचे, प्रायर डे के कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग अभी भी हमें नहीं मिली, क्योंकि इस कैंडल का जो लो है वो 17161020 है। और इस कैंडल का अगर हम क्लोज की बात करें तो वो 618.75 है, 176118.75। तो अभी भी क्लोजिंग नहीं हुई थी, मतलब इनसाइड का अभी भी मार्केट जो है वो स्टिल अभी भी साइडवेज ही दिखाई दे रहा है डेली बेसिस पे। अब अगर हम इसके आवरली बेसिस पे बात करें कैंडलस्टिक की, तो देखिए कैंडलस्टिक के आवरली बेसिस पे अभी भी यहाँ पर भी देखें तो ये पूरा एक स्लगिश सा मूवमेंट यहाँ पर चला आ रहा है। एक मोमेंटम यहाँ पर मिला, देन उसका रिट्रेसमेंट हुआ, देन अगेन उस मोमेंटम का अगेन स्लगिशनेस के साथ में मार्केट अभी नीचे आ रहा है। तो अभी अगर हम कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात करें तो कैंडलस्टिक पे अभी स्टिल अगर देखेंगे यहाँ से, अगर किसी ने शॉर्ट भी किया होगा अगर, तो कोई ज्यादा पॉइंट उसे यहाँ पर मिले नहीं होंगे अभी। 100-150 पॉइंट ही मिले होंगे ज्यादा। बट ये बहुत ही स्लगिश सा मूवमेंट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। अब एक्चुअल में हम बात करेंगे इसके नियोवेव चार्ट की, और नियोवेव चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में चार्ट क्या कह रहा है, और क्या नियो की चार्ट से कुछ क्लियरिटी हमें मिल रही है यहाँ पर कि मार्केट क्या करना चाहता है। तो अगर हम नियो चार्ट ओपन कर देते हैं इसका, तो ये हमने किया है नियो चार्ट ओपन यहाँ पर। अब प्राइस को हम कैंसिल हाइड कर देते हैं। अब यहाँ से हम बात करते हैं, ये इसका डेली चार्ट है नियो वेव का। दिन यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ है, दिन यहाँ पर आया, दिन यहाँ से नीचे है, और देन अभी यहाँ पर हमें ये अभी मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है, ये स्लगिशनेस। अब इस चार्ट से अगर हम बात करें तो अभी तो जो ये डेली चार्ट है तो इससे हमें कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो अब हम इसको 75 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं, तो कुछ क्लैरिटी होप मिले हमें। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ये मोमेंटम आया, उसके बाद जो मोमेंटम, उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आया वो एक थोड़ा सा नीचे नीचे स्लगिशनेस से आया हुआ है। स्टिल अगर मैं बात आपको क्लियरली बताऊं तो अभी नियोवेव चार्ट से भी कोई क्लियरिटी, क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर इसके साथ में कुछ एडिशनल टूल्स अप्लाई करें तो वो कुछ हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है स्टिल। क्योंकि कभी कभी देखिए, आपको मैं एक स्मॉल नगेट्स देता हूँ नियोवेव का। जब भी हम पैटर्न के मिड में होते हैं तो हमें वहां पर नियोवेव से इतनी क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। मिलती है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है उसे वहां पर। बट स्टिल यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी पैटर्न के मिड में हम डेफिनेटली, यहाँ पर पैटर्न के मिड में है तो यहाँ पर हमें स्टिल इतनी क्लियरिटी अभी नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर अगर हम चैनल ड्रॉ कर देते हैं, ये चैनल मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है। अब देखिए यहाँ से अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है ऊपर की साइड में, अगर कल के दिन में अगर स्टार्टिंग में ही 17,680 का लेवल अगर ऊपर में ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन के साथ में
ये वाला जो लेवल है ये अगर किसी भी वजह से ब्रेक हो जाता है, 17,680 का लेवल, 70-80 का लेवल है ऊपर में, अगर स्टार्टिंग के भी 15 मिनट या हाफ एन आवर में ये अगर ब्रेक हो जाता है ऊपर में, तो फिर एक बार हम वापस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। उसमें की जो ऊपर का जो फाइनल जो लेवल होगा वो रेंज होगी 17,550 से लेकर तो 17,800, 810, ये रेंज होगी। तो ऊपर में फिर अगेन मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है, और वहां से फिर वापस से हमें एक सेलिंग प्रेशर इमर्ज होता हुआ दिखेगा, तो मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर आए, ऊपर से नीचे आ सकता है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। जब हमारे पास कोई क्लियरिटी नहीं होती है नियो वेव के चार्ट में भी, तो हमें रिएक्टिव मेथड अप्रोच करना होता है, हमें प्राइस एक्शन के साथ में चलना होता है, रिएक्टिव मेथड के साथ हमें वर्क करना होता है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन की, अगर हम यहाँ पर इसके नीचे अगर हम आधे घंटे क्लोज कर जाते हैं 17,580 के नीचे, 17,570 मान लेते हैं, फिर 17,570 के नीचे अगर हम आधे घंटे क्लोज कर जाते हैं, तो फिर हम नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। उसमें फिर आपको ये ट्रेड लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई है, इस ट्रेड लाइन पे हम यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर इस ट्रेड लाइन के बेसिस पे सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर इसके मिड चैनल पे सपोर्ट लेते हुए, बाउंस लेते हुए फिर नीचे आ जाएंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट एरिया जो मैंने पहले से ही मेंशन करके रखे हुए हैं, 17,400 और 17,300 के, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जोन है। यहाँ पर मार्केट अगर आता है तो यहाँ पर हमें डिप में फिर अगेन बाई करने की कोशिश करना है, बट अगेन बाई कब करना है, जब आपको प्राइस एक्शन कंफर्म करे। तो ये दो केस अभी मुझे लग रहे हैं कि यहाँ से या तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर आप पोजीशन ना बनाए, आइदर साइड की पोजीशन ना भी बनाए, तो मेरे मेरे लिए तो मतलब बेस्ट ही रहेगा, और आपके लिए भी बेस्ट रहेगा कि आप भी यहाँ पर पोजीशन ना बनाए, और अगर पोजीशन बना भी रहे हैं तो आपकी पोजीशन साइजिंग जो होना चाहिए वो 1/4 होनी चाहिए, उससे ज्यादा पोजीशन साइज अभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड क्लियर नहीं है। जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होगा तब तक मतलब नहीं है। और अगर आप कोई करना ही चाहता है अगर, तो फ्यूचर की बजाय अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है, अगर ऊपर के ऑप्शन सेल करता है, अगर मंथली ऑप्शन भी सेल करता है, क्योंकि अब 5 या 7 डेज ही बचे हैं अब हमारे मंथ को भी एक्सपायर होने में, वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो 17,800 से ऊपर के जो है कॉल ऑप्शंस वो शॉर्ट कर सकता है, उससे ऊपर 17,800 से लेकर तो उसके ऊपर के कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकता है, जिससे कि आपको प्रीमियम मिल जाएगा, आपको बहुत वो प्रीमियम आप खा सकते हो। तो इस तरह से अभी आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो अब बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि बैंक निफ्टी किस तरह से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे हम। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में पहले हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के बेसिस पे बात कर लेते हैं हम एक्चुअल में, कि इसके वीकली चार्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है। अगर इसके वीकली चार्ट से देखें तो देखिए वीकली कैंडल अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है, स्टिल ओपन हाई सेम है इसका भी, यहाँ पर स्टिल ट्रेंड इंटेक्ट है। 3 वीक के हायर हाई फॉर्मेशन के बाद में ये कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, और स्टिल अभी 2 दिन अभी बाकी है हमारे इस वीक को कंप्लीट होने में। तो अभी देखते हैं कि आने वाले 2 दिनों में किस तरह से वर्क होता है, बट स्टिल जो है वीकली ट्रेंड पे जो है, मीडियम टर्म ट्रेंड जो है वो अभी स्टिल लॉन्ग बना हुआ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डेली चार्ट में देखें तो सेम निफ्टी की तरह ये उसी कैंडल, इवेंट वाली कैंडल के बाद में दोनों दिन कैंडल में अगर हम बात करें तो इनसाइड सी कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल इसके अंदर बनी हुई है, ये कैंडल कैंडल इसके अंदर बनी हुई है। यहाँ पर भी अगर देखें तो लोअर लो फॉर्मेशन नहीं मिल, लोअर लो फॉर्मेशन तो है बट हमें क्लोजिंग नहीं मिली है, लास्ट डे के लो के नीचे की क्लोजिंग हमें बैंक निफ्टी में भी नहीं मिली है। अब हम इसके आवरली चार्ट पे बात कर लेते हैं। आवरली चार्ट पे भी सेम सिनेरियो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक स्लगिशनेस नेचर में मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें करना क्या है एक्चुअल में, अगर मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो पॉइंट है 42,270, सॉरी 42,270 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो देन हमें आप बाई कर सकते हो मोमेंटम के लिए, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, और वापस से अगेन आपको यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करनी होगी। सब 42,400 के आसपास, मतलब कि ज्यादा नहीं है, आपको 100-150 पॉइंट का ही मोमेंटम मिलेगा। वहीं पे आपको पोजीशन अपनी बुक करनी होगी।
देन अगेन वहां से फिर सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो सकता है, हम नीचे वापस से आ सकते हैं यहाँ पर। ये तो हो गई हमारी कैंडलस्टिक पे बात। अब हम बात कर लेते हैं नियो वेव के बेसिस पे। अब नियो वेव के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो स्टिल यहाँ पर अगर ट्रेंड जो देखें वो स्टिल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। यहाँ पर और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर तो देखिए यहाँ अगर कोई पैटर्न एंड हो भी रहा है, अगर सपोज करें हम यहाँ से चले हैं और वो पैटर्न यहाँ पर या यहाँ पर एंड हुआ है, या ये परफेक्टली अगर बात करेंगे तो पैटर्न यहाँ पर एंड हुआ है नियो वेव के अकॉर्डिंग, तो देन अब हमें करना क्या है? अब आपको करना कुछ नहीं, केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला लेवल के ऊपर नहीं और ये वाले लेवल के नीचे नहीं, ये वाले लेवल के नीचे। इस बीच में मार्केट साइडवेज रहेगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक करेगा नीचे की साइड में, 42,000 का लेवल डिसिसिवली ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल या फिर आधे घंटे मार्केट इसके नीचे नीचे ट्रेड करता है, तो आपको यहाँ से बहुत ही फास्ट मोमेंटम मिलेगा, जो कि अगेन मार्केट को नीचे में 400 पॉइंट तक नीचे ला सकता है। सॉरी 200 पॉइंट, यस 200 पॉइंट ये, और अगर हम और बात करें तो मार्केट यहाँ तक भी, इवन यहाँ तक भी आ सकता है। 41,500 400 तक के लेवल भी आ सकते हैं। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट एकदम नीचे आएगा। ये अभी कैंडलस्टिक से हमें समझ में आ रहा है। अगर अब हम बात कर लेते हैं इसके मोमेंटम की, अगर हम बात करते हैं इसके यहाँ पर, सॉरी इसके अगर हम बात कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट पर नियो वेव के, तो वो क्या इंडिकेशन दे रहा है? तो अगेन बता रहा हूँ, सेम स्लगिश सा नेचर है यहाँ पर, स्टिल यहाँ पर कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है हमें। अगर हम इसके नीचे और थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर, अगर 5 मिनट का चार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर अगर अब देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये पूरा एक स्लगिश सा मोमेंटम बना हुआ है। यहाँ पर हमें स्टिल यहाँ पर कोई मोमेंटम अभी स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा। आइदर साइड इस स्लगिश मोमेंटम में एक रेंज में मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो जो हमने लेवल अभी डिस्कस किए हैं यहाँ पर, उन लेवल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करें आप, और आइदर साइड का मोमेंटम मिलता है, जिस साइड भी मार्केट ब्रेक करता है उस साइड में आप यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक, तो स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट स्टॉक अगर हम बात करेंगे तो बीपीसीएल की। अब देखिए बीपीसीएल में ये नो डाउट यहाँ से अगर देखते हैं तो एक बहुत ही 2017 से लेकर 2023 नियर अबाउट 6 ईयर्स हो चुके हैं। 6 ईयर्स से मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है। और अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ एक दो कन्वर्जिंग ट्रेड लाइन मैंने डाल रखी है। उसके बाद में अगर हम एक ट्रेड लाइन और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जो कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन होगी, ये वाली ट्रेड लाइन, तो इस ट्रेड लाइन के ऊपर काफी मंथ से ये यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए इस कैंडल के इनसाइड, इस ये जो कैंडल बनी थी, जो ब्रेकआउट सा कैंडल दिया था, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ, तो इसी कैंडल के बीच में 1 2 3 4 5 मंथ हो चुके हैं इसी कैंडल के बीच में, और इसका रिट्रेसमेंट 60 to 70% इस कैंडल का रिट्रेसमेंट कर चुका है। और मार्केट अब यहाँ से वापस मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस स्टॉक पर आप ध्यान दें, आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए यहाँ पर, अगर इसके लिए हम छोटे चार्ट पर आ जाते हैं, वीकली चार्ट पर, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो सीधा सा 315 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऊपर में जो टारगेट है, मैं पहले भी इन स्टॉक्स की यहाँ पर बात कर चुका हूँ यहाँ पर। और हम पहले अगर पहले पहले लेवल की अगर बात करते हैं तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, 400 का लेवल होगा हमारा। देन अगेन यहाँ पर अगर हम सीधी बात करेंगे सेकंड टारगेट की, तो 430 के लेवल हो सकते हैं। और देन अगेन फिर हम यहाँ पर हाई के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा। अगर डेली चार्ट पर देखिए तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम, देखिए यहाँ पर भी देखिए बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है ये। यहाँ पर देखिए डेली चार्ट पर किस तरह से यहाँ पर ये डेली का 200 ईएमए है, इस पर ही मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, और यहाँ से अभी मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई छोटे और स्मॉल स्टॉप लॉस की लेना चाहता है, तो वो स्टॉप लॉस उसका 325 का भी हो सकता है। 325 के स्टॉप लॉस से अगर आप ट्रेड भी कर सकते हैं बिल्कुल, और स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपकी स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। आप या तो ऑप्शन मोमेंटम बाइंग करना चाहते हैं तो आप मोमेंटम बाइंग भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग, मेरी एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप यहाँ पर 6 से 8 महीने का और साल भर का नजरिया रखते हैं, और कैश में अगर स्टॉक को डिलीवरी में लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वीकली ट्रेंड, आरईसी की बात करेंगे। यहाँ पर मंथली ट्रेंड, मंथली चार्ट पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आरईसी की,
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये देखिए यहाँ पर मोमेंटम देखिए, यहाँ कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। और ये देखिए ये एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बड़े चार्ट्स पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। यहाँ से देखिए आप, ये इस तरह से ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। अगर ये डिसिसिवली 130 के लेवल मंथली बेसिस पे, ये 130 के लेवल को अगर डिसिसिवली क्लोज कर देता है 130 के ऊपर, तो बहुत ही बड़ी अपसाइड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक यहाँ से 2 गुना भी होने का पोटेंशियल रखता है। यस, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से ये स्टॉक 2 गुना भी हो सकता है। 100% रिटर्न आपको साल से 1.5 साल में देखने को मिल सकते हैं, और उससे पहले भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पे आप नजर रखिएगा। आपका जो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, यहाँ पर मैं क्लियरली बताऊं, स्टॉप लॉस की बात करेंगे हम तो 110 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पर आपको मार्केट को बस वेट एंड वॉच करना है। जैसे ही 130 के ऊपर का लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग मिलती है मंथली, देन आपको इस स्टॉक पे चढ़ जाना है। स्टॉप लॉस 20 रुपए का, वहां से बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। बट अगर आप रिवॉर्ड की बात करेंगे तो 1:5 का रिवॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर वीकली ट्रेंड की भी बात करें तो वीकली ट्रेंड में भी यहाँ पर देखिए, मार्केट को आप देखिए, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। ये रेजिस्टेंस एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसका। हर बार यहाँ पर आता है और यहाँ से नीचे चला जाता है। देखिए मार्केट ये यहाँ पर, यहाँ से ऊपर गया, देन अगेन नीचे आ गया, देन यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, देन यहाँ पर, फिर अगेन यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर। तो देखिए ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही खड़ा है, यहाँ पर इतने वीक से हो चुके हैं। ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही खड़ा है। बस अब आपको वेट करना है यहाँ पर कि मार्केट इसके ऊपर, आरईसी इसके ऊपर ही क्लोजिंग देता है, आपको चढ़ जाना है यहाँ पर। या फिर आपको डीप में, दो कंडीशन हो सकती है, या तो 130 के ऊपर आप बाई करें इसे क्लोजिंग बेसिस पे, या तो फिर डीप में बाई करें। डीप में कहाँ बाई करें आप? डीप में आप बाई कर सकते हैं इसको, अगर डीप में, अगर सपोज करें ये डीप दे देता है, तो डीप में अगर बाई करना है तो आप 107 तक भी इसे बाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसे बाई करने में। 107, 108 के लेवल जो है, 105 तक आप इसे कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और आपको बस, अगर आप कंफर्म ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप 130 के ऊपर लीजिए या फिर डिप में बाई कीजिए इसे। बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए डेफिनेटली। और यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। बट यहाँ पर मैं अगेन ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करने की बात कर रहा हूँ। एक आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ में आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। जैसे ही स्टॉक आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, देन आप फिर आपकी पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट स्टॉक की, पीएफसी की। अब पीएफसी की भी बात कर रहे हैं। देखिए मंथली चार्ट पर बहुत ही बढ़िया सेटअप दिखाई दे रहा है। यहाँ मंथली चार्ट पर ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इस स्टॉक को आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितना बढ़िया सेटअप यहाँ पर बना हुआ है। ये मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये 165 के ऊपर या 165, 170 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो ये स्टॉक भी आपको बहुत बड़े नज़ारे ऊपर की साइड में दिखा सकता है। बहुत बड़ा मोमेंटम, आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये ऊपर की साइड में दिखा सकता है। 170 के ऊपर की क्लोजिंग आपको मंथली बेसिस पे मिल जाती है, तो स्टॉक में आपको ब्लू स्काई जोन में, यहाँ पर अनचार्टेड टेरिटरी में मार्केट, ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। और आने वाले 8 महीने, साल भर में ये स्टॉक भी यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल रखता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये स्टॉक कभी भी इन एरियाज के ऊपर गया ही नहीं है। अभी जब ये जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप देखिए ये जो है, ये नियर अबाउट 2000, अगर हम बात करते हैं तो 2000 के टाइम से, 2000, यस, मतलब 20-22 साल का कंसोलिडेशन रेंज है ये। इस 20-22 साल के, 2008 से बात कर लेते हैं हम, तो भी यहाँ पर हम बात करते हैं तो नियर अबाउट 12, 13, 14 साल का एक कंसोलिडेशन रेंज है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट दे रहा है ये स्टॉक, तो आपको बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेम यहाँ पर आरईसी में भी देखने को मिल रहा है हमें, और सेम हमें यहाँ पर बीपीसीएल में भी 6-7 साल का जो है साइडवेज मोमेंट, साइडवेज फेज जो है वो बीपीसीएल का खत्म होने होने वाला है। तो आप इन तीनों स्टॉक्स पर ध्यान रखें। आने वाले टाइम में मेरे अकॉर्डिंग आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। बट आपको मार्केट के हिकअप्स के साथ, मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ साथ आपको आपकी पोजीशन को मेंटेन करके रखना है। कैपिटल साइज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका स्टार्टिंग में, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जैसे जैसे स्टॉक आपकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे, देन आप आपकी पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और ट्रेड अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो आप ऑप्शन की स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। आप आउट ऑफ द मनी के कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और अगर आप इससे कुछ भी नॉलेज मिल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके कि किस तरह से ट्रेड सेटअप होते हैं, किस तरह के ट्रेड हम ले सकते हैं और किस तरह के फेजेस मार्केट में होते हैं तो किस तरह की स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं। ये सारी जानकारी उन्हें भी मिल सकती है, वो भी कुछ बेनिफिट हो सकता है उनका। तो आप शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर प्रेस करें।